हाय फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा है हम लोगों का और हमने अभी क्या पढ़ लिया है, फैक्टर्स निकालते सीख लिया है। क्या फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, फैक्टर्स कितने होते हैं, उनके सम कितने होते हैं। हमने मल्टीपल्स के बारे में पढ़ लिया, क्लियर। मल्टीपल्स क्या होते हैं, क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, समेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स पढ़ लिया। इवन फैक्टर्स कितने होंगे, ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, प्राइम और कंपोजिट फैक्टर्स कितने होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन में गिवन हो कि ऐसा फैक्टर निकालिए जो कि क्या हो 2 का, 3 का या किसी पर्टिकुलर n का मल्टीपल हो, क्या हो मल्टीपल हो, वो कैसे निकालते हैं। ठीक, ऐसे फैक्टर्स बताने 72 के जो कि क्या हो 2 के मल्टीपल्स हो, 3 के हो, 4 के हो और 6 के भी हो। ठीक, और उसके बाद उनका सम, फैक्टर्स तो निकाल लिए लेकिन उनका सम कितना होगा, ठीक, ये भी निकालना है हमें। सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग 72 के फैक्टर्स लिख ही लेते हैं। क्या होंगे 1 2 3 4 6 8 9 और कितने होंगे, और 9 के बाद 12, उसके बाद 18 24 36 एंड 72। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टर्स ऑफ 72 आर देयर। हमारे पास कितने फैक्टर्स है 72 के। अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये निकालते सीख लिया था कि कितने फैक्टर्स होंगे, कैसे निकाला था, प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लिया हमने। उसके बाद क्या किया, जितनी पावर रहेगी उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी पावर है टोटल। ठीक, हमने समेशन निकाल लिया था, हमने कंपोजिट प्राइम नंबर्स निकाल लिए थे। ठीक, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जो कि क्या हो 2 के मल्टीपल्स हो, क्या हो 2 के मल्टीपल्स हो। जब हमने कल क्वेश्चंस किए थे तो हमने समेशन किस टाइप से निकाला था, 72 को और किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, और 3 की पावर 2। इसका क्या मतलब है, 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 मतलब 9, 8 इंटू 9 72। ठीक, ऐसे दो नंबर चूज करना रहता है, कर कोई भी सकते हैं, आंसर सेम आएगा, लेकिन हमें टाइम बचाने के लिए ऐसे दो नंबर चूज करना पड़ते हैं जो कि क्या हो, या तो 2 के स्क्वायर हो 2 के क्यूब हो, या 3 के स्क्वायर 3 के क्यूब हो। ठीक, जो एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स हो, क्या हो को प्राइम नंबर्स हो। हमने क्या किया था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए जो पावर रहती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, जो पावर रहती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। कितना आएगा 4 3 12, 12 फैक्टर्स हैं। हमने समेशन कैसे निकाला था, हमने समेशन कैसे निकाला था, क्या किया था हमने, जितनी पावर है 2 की, ठीक, उसे स्टार्ट करो 2 की पावर 0 से ऐड करना, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर 2 तक जाना है तो 0 से 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ये हमने देख लिया था हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। और जो समेशन आता है ना सभी का, वो आता है 195। क्या आया था 195। कैसे, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 4 का स्क्वायर 4, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, कितना 15, ये आ गया 15। 15 इंटू कितना करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 12, 12 प्लस 1 13, 15 इंटू 13 होता है 195। इतना हमने सीख लिया था। ठीक, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर कोई नंबर दे दिया जाए, हमसे बोला जाए कि इस नंबर के फैक्टर्स निकालिए और ऐसे फैक्टर्स बताइए, ठीक, जो कि क्या हो 2 के मल्टीपल हो, 3 के हो, 4 के हो, 6 के हो। ठीक, अब यहां पे हमने देखा कि जो 72 है, जो 72 है उसे हमने लिख दिया था प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 लिख दिया था। फैक्टर्स निकालने का तो एक ही तरीका है। क्या तरीका है, तरीका ये है कि जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो और उसके बाद क्या करो, जितनी पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, 4 3 12, टोटल फैक्टर आ गए। ठीक, समेशन का तरीका क्या है, 0 से लेके 3 तक चले जाओ, 0 से लेके 2 तक चले जाओ। ठीक, अब हम लोग क्या निकालने में, मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल्स कैसे करेंगे, 2 के मल्टीपल निकालने हैं तो। ठीक, पहला मल्टीपल ऑफ 2 का फॉर्म कौन सा रहता है, 2 के, 2 का मल्टीपल मतलब 2 टाइम्स कुछ इंटीजर होगा। मान लिया वो इंटीजर क्या है के कोई फिक्स्ड वेरिएबल नहीं है। ठीक, फिक्स्ड नंबर नहीं, ये एक वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल।
k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, k की वैल्यू 2 रखेंगे 4 आएगा, 8 रखेंगे 16 आएगा। तो ये मल्टीपल्स आते जाएंगे, जैसे जैसे हम k की इंटीजर वैल्यूज रखेंगे ऐसे ऐसे हम लोगों के पास मल्टीपल्स आते जाएंगे, किसके, 2 के। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि हमें एक 2 तो चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो, क्या हो, एक 2 तो चाहिए उसके बाद कुछ भी हो। तो क्या हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं क्या इस चीज को, 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं ऐसा? भाई हमने 2 की पावर 3 को तोड़ दिया है, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 में तोड़ दिया। क्लियर बात? क्यों, कैसे तोड़ दिया? एक आइडेंटिटी होती है a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n, कितना होता है, a टू द पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है और पावर अलग है, अगर बेस सेम है और पावर अलग है, यहां पावर कितनी है इसकी, 1, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम बेस रख लें, सेम बेस रख लिया और पावर को ऐड कर दिया, 1 प्लस 2 3 हो गया। हमने यहाँ पे उल्टा चला, 2 की पावर 3 था हम लोगों के पास, 1 प्लस 2 कर दिया, तो 2 की पावर m की वैल्यू 1 हो गई, a की वैल्यू 2 हो गई। ठीक, m की वैल्यू 1 हो गई, a की वैल्यू 2। क्या हम इस चीज को k बोल सकते हैं क्या इस चीज को हम k बोल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं। हमें चाहिए 2 का मल्टीपल, तो 2 टाइम्स k होगा, 2 निकाल लिया बाहर, बाकी जो हमारे पास जो नंबर बचे हैं वो क्या हो जाएंगे, k हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, k। अब फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? फैक्टर्स निकालने का वही तरीका, क्या तरीका है फैक्टर्स निकालने का, कि जो पावर दी हुई है 2, ये हम लोगों के पास क्या हो गया, k हो गया। हम इससे मतलब नहीं है, अब 2 से कुछ मतलब नहीं है, हमें मतलब है k से। k 2 की पावर कितनी हो गई, 2 प्लस 1 हो गया, 3 की पावर भी 2 है तो 2 प्लस 1 हो गया, कितना हो गया ये, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। मतलब 9 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि 2 के मल्टीपल है, 9 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि 2 के मल्टीपल है। क्या देख लें हम लोग, यहां से बिल्कुल देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये सारे 9 के क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं। कितने आगे, 9, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 फैक्टर्स है। 12 में से 3 फैक्टर्स नहीं बचे हैं हमारे पास, 2 के वाले नहीं। कौन कौन से, 1 3 एंड 9, बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं। अब हम समेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, समेशन ऑफ नंबर्स या फिर सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2, विच आर किसके मल्टीपल होने चाहिए, 2 के मल्टीपल होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2। ऐसे फैक्टर 72 के जो कि क्या हो, 2 के मल्टीपल हो, उन सभी का समेशन चाहिए हमें। क्या चाहिए, समेशन चाहिए। ठीक, कैसे करेंगे समेशन के लिए? समेशन के लिए वही तरीका रहेगा हम लोगों के पास। हमें क्या करना है, हमें जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो रहते हैं उनका जैसे समेशन करते हैं वही लिख देना है, वही लिख देना है। ठीक, क्या लिख दिया हमने, जब हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का समेशन करते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं हम लोग, जितनी पावर तक है वहां तक चले जाओ 0 से। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिए हम लोगों ने, निकाल लिए। अब हमारे पास हमने क्या किया, 2 को हटा दिया, 2 को बाहर कर दिया, एक 2 को बाहर कर दिया, यहां से एक 2 को बाहर किया हमने, तो यहां भी एक 2 को बाहर करना पड़ेगा, एक 2 को बाहर करना पड़ेगा हमें। और वो 2 कौन सा बाहर होगा, वो सबसे पहले वाला जो रहता है ना वो बाहर होता है, जो सबसे पहले वाला होता है। अगर मल्टीपल ऑफ 4 बोल दिया जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, एक 2 और बाहर ले लेते तो 2 इंटू 2 हो जाता, या फिर 2 स्क्वायर हो जाता 4। यहाँ एक पावर बचती हमारे पास, तो क्या हो जाता, 1 प्लस 1 2 हो जाता यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाता, 3, तो 8 हो जाता। तो यहाँ से फिर हम दो 2 हटा देते, 2 2 कैंसिल कर देते। जो आगे वाले 2 होते हैं ना उनको भगाना रहता है, उनको बाहर करना होता है। ठीक, उनको क्या करना होता है, बाहर करना होता है। ठीक, मान लो 2 बाहर ले लिया ना, तो 2 में से एक नंबर बाहर भेजो, 2 यहां से बाहर हो गया तो 2 यहां से भी बाहर होना मांगता है ना। ठीक, यहां से बाहर कर देंगे। अब बाहर कर दिया तो कौन सा करें, क्या 2 की पावर 3 कर दे, नहीं 2 की पावर 3 नहीं। जैसे जैसे नंबर बाहर करते जाएंगे यहां से, ऐसे ऐसे पहले वाले नंबर, जैसे हमने ये नंबर बाहर कर दिया लेफ्ट साइड, तो जो लेफ्ट हैंड साइड से जो नंबर स्टार्ट होगा ना, वही क्या होगा, उसे बाहर करना है। क्या करना है, बाहर। अब क्या बचा हम लोगों के पास, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8। क्लियर बात यहां तक। 3 की पावर 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9। क्लियर,
कितना हो जाएगा 8 + 6 14, कितना हो जाएगा 13, 14 × 13 कितना होता है 140, 140 और कितना 42 182, 182। सम ऑफ इवन फैक्टर्स का समेशन 142। ठीक, क्या हम चेक कर लें 182 आ रहा है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे चेक कर लेंगे? अब हम उल्टा चलेंगे ना, हमारे पास सिर्फ 3 ऐसे नंबर है जो कि 2 के मल्टीपल नहीं है, जो कि 2 के मल्टीपल नहीं है, 9 3 और 1, 9 3 और 1 ऐसे नंबर्स हैं जो 2 के मल्टीपल नहीं है। तो या तो हम समेशन निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल हमें पता है कि सम ऑफ फैक्टर्स 195 है, मतलब इन नंबर्स का समेशन कितना है 195। क्लियर? हमें क्या देखना है कि सम ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2 कितना हो गया 182। आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? तो 9 हो गया जो फैक्टर नहीं है, 3 हो गया जो फैक्टर नहीं है, 9 + 3 12, 12 + 1 क्या है 13। तो 13 इनका समेशन क्या है 13। अगर इस सब के समेशन में से माइनस कर दें तो ऐसा नंबर आ जाएगा जो ऐसे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऐसा आ जाएगा, समेशन आ जाएगा जो कि क्या है 2 का मल्टीपल 182 आ जाएगा। 9 + 3 12 + 1 13, 195 - 13 182। क्लियर? या फिर ऐसे देख लें टाइप, ठीक, 2 + 4 कितना होता है 6, 6 + 6 12, 12 + 8 कितना होता है 20, 12 + 8 कितना होगा 20, 20 32 50 74 74 74 + 36 1110, 1110 + 72 182। हाँ आंसर आ रहा है हम लोगों का, क्या आंसर आ रहा है। ठीक, तो फैक्टर्स ऐसे निकालने, 2 बाहर कर दो, फॉर्म लिख दो 2k का, ठीक, बाहर निकाल लिया। फिर जो टोटल समेशन किया था हमने, टोटल समेशन किया था जिसे हमने सम ऑफ ऑल फैक्टर्स किया था 72 के लिए, ऐसे हम लोगों ने नंबर्स लिख दिए। ठीक, और किसे भगाना है हमें, अगर 1 2 बाहर जा रहा है तो इसे भगा दो, अगर इसमें से 6 के लिए बोला जाए ना तो एक 3 भगाना पड़ेगा, तो पहला वाला 3 भगा दो, ठीक, कैंसिल आउट कर दो। तो हमारे पास फैक्टर्स कैसे आ गए, इवन फैक्टर्स आ गए 2 के, इवन फैक्टर्स भी बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2 एक ही बात है। ठीक, 2k का ही तो फॉर्म रहता है इवन का। ठीक, फैक्टर्स आ गए टोटल 9। फैक्टर्स निकालते टाइम एक जिसको बाहर किया है ना, हमें k से मतलब है, जिसको बाहर किया है ना उससे कोई मतलब नहीं है। और बाहर किसको करेंगे, जिसके लिए मल्टीपल पूछा है, 2 के लिए पूछा गया था तो 2k का फॉर्म होता है, तो 2 बाहर लिख लो, k को देख लो, k को देखा तो k से सॉल्व कर लो, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए। सम कैसे निकालेंगे, जैसे पिछला तरीका था, बस इसमें क्या करेंगे, जिसको बाहर भगाया हमने, जिसको बाहर भगाया k के बाहर जिसको भगाया ना उसको एक बार कैंसिल आउट कर दो। अगर 2 × 4 के बोलते हैं ना, 4 का मल्टीपल, तो 2 × 2 हो जाता है, 2 2 बाहर भगा दिए, तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 क्या रहेगा, इनको बाहर भगा देंगे हम लोग। क्लियर है बात यहां तक? ये हमने क्या किया, किसके लिए, मल्टीपल ऑफ 2 एंड सम ऑफ दिस फैक्टर्स। 2 के मल्टीपल्स हो गए टोटल 9, हमने उनका समेशन कर दिया तो 182 आ गया। क्या आ गया, 182 आ गया हम लोगों के पास। ठीक, इसी टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 के लिए कर सकते हैं। किसके लिए कर सकते हैं, हम लोग 3 के लिए कर सकते हैं। इसी टाइप से देखते हैं 3 के लिए कैसे करना है। कैसे करेंगे 3 के लिए, वही तरीका, कौन सा तरीका, 3 मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 3 में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, k मान लो, मतलब 3 के मल्टीपल क्या है, 3 6 9 12, 1 रखा तो 3 आ गया, 2 रखा तो 6 आ गया, 3 रखा तो 9 आ गया। तो जो मल्टीपल का फॉर्म है वो क्या है, 3 × k, 3 × k। 3 एक फिक्स नंबर है जिसका मल्टीपल बोला गया तो वो नंबर तो रहेगा ही। k क्या है, इंटीजर है जिसकी क्या है, नेचुरल वैल्यू आएगी हम लोगों के पास। क्लियर? फिर यहां से क्या किया हमने, 3 टू द पावर k, फिर हमने यहां से क्या लिख दिया, इस चीज को हमने 3 के लिए बोला है ना, तो 3 बाहर निकाला, बचा कितना, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 का कुछ काम नहीं है, 3 की पावर 1 निकाल ली, बचा कितना, 1 3 बचा अंदर, कितना बचा, 1 3 अंदर बचा। ये हो गया हमारा k, ये हो गया हमारा k हो गया, क्या हो गया, k हो गया। ये फैक्टर्स निकालने हैं तो वही घिसा पिटा तरीका, 2 की पावर 3 है तो 3 + 1 कर दो, 3 की पावर 1 है तो 1 + 1 कर दो।
कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 8, मतलब 8 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि 3 के मल्टीपल है। क्या चेक कर सकते हैं? हाँ, 3 के मल्टीपल्स कितने बोले इसने, सॉल्व किया तो 8। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सिर्फ 8 फैक्टर ऐसे हैं 12 में से जो कि क्या 3 के मल्टीपल है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 थे, 8 हमारे 3 के मल्टीपल है। तो देख लेते हैं क्या 3 के मल्टीपल के अलावा कितने नंबर बचते हैं। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 4 नंबर ही तो बचे, मतलब हमने सही किया, 8 हमारा आंसर है। क्लियर। अगर हम समेशन के लिए जाएं, किसके लिए जाएं, समेशन के लिए, सम ऑफ फैक्टर्स, अगर इन्हीं फैक्टर्स का समेशन करें जो कि क्या हो 3 के मल्टीपल हो, जो कि क्या हो 3 के मल्टीपल हो, सम ऑफ फैक्टर्स कर दें। कैसे करेंगे? वही तरीका। कौन सा तरीका? सबसे पहले जैसे हम सम ऑफ ऑल फैक्टर्स करते थे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स करते थे, उसी टाइप से लिख लो। उसी टाइप से क्या करना है, लिख लेना है हमें। क्लियर। यही तो करते थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का समेशन करने के लिए, नहीं करते थे? फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 तक जाना है 0 से, 3 की पावर 2 की पावर 3 तक जाना है 0 से। क्लियर। अब हमारे पास हमने क्या किया, 3k का फॉर्म बना दिया, तो 3 बाहर भगा दिया यहां से क्या 3 को बाहर कर दिया, यहां से एक 3 को बाहर कर दिया। क्या कर दिया, यहां से भी एक 3 को बाहर कर दिया हमने। क्या कर दिया, बाहर कर दिया। 3 टू द पावर 0 को क्या कर दिया, बाहर कर दिया हमने। क्या बचा हम लोगों के पास, 2 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। फिर क्या बचा, 3 की पावर 0 बाहर हो गया, 3 बचा, कैंसल आउट, मतलब 0 ही कर देना, उसे नील कर देना, उसे नील कर देना है, कैंसल आउट करो उसे। 3 प्लस 9, ये क्या हो गया, 8 प्लस 4 12, 13 14 15, 9 प्लस 3 12, 9 प्लस 3 12, 15 180 हो गया, 180 हो गया। क्लियर। हमने 3 के लिए बोला है, तो हमारे पास ऐसे कौन से नंबर्स थे, ठीक, जो कि क्या हो 3 के मल्टीपल्स हो। 8 फैक्टर्स थे, 3 6 9 12 18 24 36 72। ठीक, उनका सम कितना है, क्या हम सम करते बैठे हैं, ऐसे नहीं। 180 हमारा आंसर आ गया। चेक कर लें, क्या चेक कर लें, हम लोग कर लेते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, हम उल्टा चलेंगे चेक करने के लिए। ठीक, सीधा भी चल सकते हैं, ऐड ऐसे ही कर लेते हैं। 3 के फैक्टर्स 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 12 कितना होता है 30, 48, 48 टू 24 कितना होता है 72, 72 72 144, 144 36 कितना होता है 180 होता है। ठीक, तो हमारा क्या आंसर आ गया, 180 आंसर आ गया। सम ऑफ उन्हीं फैक्टर्स को किया है हमने। क्लियर है बात यहां तक। जिसका फॉर्म बनाना है, जिस नंबर का मल्टीपल चाहिए उसका फॉर्म हमें पता होना चाहिए। मान लो 10 का मल्टीपल बोला है, 10 का इस क्वेश्चन में तो नहीं हो पाएगा, मान लो 8 का मल्टीपल बोला है। ठीक, तो 8 इंटू के, पूरा का पूरा क्यूब बाहर आ जाएगा, पूरा का पूरा क्यूब देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा क्यूब क्या आ जाएगा 2 की पावर क्यूब। ठीक, 2 की पावर 3 या फिर 2 क्यूब बाहर आ जाएगा, 3 स्क्वायर बचेगा बस। तो टोटल ऐसे 8 के कितने फैक्टर्स होंगे, 2 प्लस 1 3 हो जाएंगे। सिर्फ 3 फैक्टर ऐसे होंगे जो कि क्या हो 8 के, जो कि क्या हो 8 के मल्टीपल हो। देख लेते हैं कौन से, 8 24 72, 8 24 72, सिर्फ 3 फैक्टर है। अब समेशन के लिए बोले तो क्या करेंगे हम, हमें क्या करना है, पूरा का पूरा 3 बाहर ले लेना है, पूरा का पूरा 3 बाहर ले लेना। 3 नंबर बाहर ले लिए, कौन कौन से, 1 2 3, सिर्फ ये बचेगा। यहां से क्या हमने पूरा लिया है 0 3 कितना 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 9, 9 प्लस 3 कितना होता है 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 इंटू 8 कितना होता है, 13 इंटू 8 होता है 104। तो क्या हम देख लें उन फैक्टर्स का समेशन 104 है, किसका 8 का 24 का और 72 का। 24 प्लस 8 कितना होता है 32, 32 प्लस 72 104, ये आंसर आ गया हम लोगों का। ठीक, तो जितने 2 को बाहर किए ना, यहां 1 बाहर किया, तो ऐसा नहीं कि यहां पे हमने क्या किया तो सिर्फ इसी का समेशन कर दो, नहीं, हमें बाहर करना है, हमें बाहर करना शुरू से। बाहर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या होगा, हमारा फॉर्म बनना भी तो चाहिए 3 वाला। अगर 8 के लिए बोल दे तो 8 को पूरा बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक,
4 के लिए कर लेते हैं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं 4 के लिए, किसके लिए 4 के लिए कर लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4 होना चाहिए। 4 के लिए देख लेते हैं। अब ऐसे किसी भी नंबर, एग्जामिनर कुछ भी नंबर दे दे हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बात? क्लियर? क्या बोल दिया गया हमसे, मल्टीपल ऑफ 4 एंड सम ऑफ दिस फैक्टर्स, उन फैक्टर्स का सम बताइए जो कि 4 के मल्टीपल हो। पहले निकाल लेते हैं 4 के मल्टीपल कितने होंगे। 4 के मल्टीपल है मतलब 4 के हो जाएगा, कि एक इंटीजर है 4 8 कितना हो जाएगा, 4 के मल्टीपल मतलब 4 8 12 16 20 24 हो गया। क्या ये इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या, इसको 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, दिक्कत तो नहीं किसी को, ये भी नहीं दिक्कत होनी चाहिए। 4 इंटू 6 24, मतलब ये जो नंबर है ना यही तो k है, k की वैल्यू इंटीजर है। 4 के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4 इंटू 1 k की वैल्यू 1। ठीक, तो हमारा जो फॉर्म है ये है, हमारा फॉर्म क्या है, ये है। हमारे पास 4k का फॉर्म बनाना है, मतलब क्या है 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर स्क्वायर। इससे कोई मतलब नहीं है, हमें 4 निकालना है बाहर, हमें 4 निकालना है बाहर। हमने निकाल लिया 4, 2 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर। क्लियर है बात? ये हमारा क्या हो गया, क्या हुआ ये हमारा, ये k हो गया हमारा। 4 बाहर निकाले, ये हो गया k। k के लिए सॉल्व कर लो, फैक्टर्स निकाल लो, मतलब 4k हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1 है 2 की पावर 1, 1 प्लस 1 हो गया, एक ऐड कर लो। 3 की पावर 2 है, 2 प्लस 1 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। 6 फैक्टर ऐसे हैं जो कि 4 के मल्टीपल है। देख लेते हैं 6 फैक्टर कौन से हैं। 1 2 3 4 5 6 कौन कौन से हैं, 4 8 12 24 36 72, 6 मल्टीपल्स हैं। समेशन बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, समेशन कैसे कर लेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स, समेशन के लिए बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कैसे लिखते थे सम ऑफ फैक्टर्स हम लोग लिखते थे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, यही तो लिखते थे। 2 की पावर 3 तक जाना है 0 से, सम करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 तक जाना है 0 से, सम करना है। यहाँ पे हमने 2 की पावर कितने हैं 2 है, मतलब 2 बाहर निकाल लिए, 2 टाइम्स 2 हमने बाहर निकाल लिए, 1 और 2 बाहर निकाल लिए। क्या बचा, 2 की पावर 2 बचा 4, 2 की पावर क्यूब 8, 3 की पावर 0 1 प्लस 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा ये 12 इंटू 9 प्लस 13 130 156। देख ले 156 होता है नहीं होता है। 4 के लिए बोला है, 4 प्लस 8 12, 12 के बाद अगला 24 24 24 48 48 और 36 कितना हो जाएगा, 48 36 कितना हो जाएगा 34 84 84 और 72 कितना होता है 156 होता है, नहीं होता है 156 होगा। तो क्या हो गया, हमने 4k के लिए भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, हमसे जो बोल दिया जाए, जिसका मल्टीपल बोल दिया जाए, हम फॉर्म बनाएंगे, उस चीज को बाहर लिखेंगे, k बनाएंगे, k के लिए फैक्टर्स निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स वो k कितने हैं, निकाल लिया। जिस टाइप से समेशन करते थे ऐसे ही कर लेना है। जितने 2 बाहर निकाले हैं, जितने 2 बाहर निकाले हैं उतने क्या कर लेंगे, 2 लेफ्ट हैंड साइड से कट कर देंगे। 2 निकालिए ना हमने, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 बाहर निकाल लिया, तो 2 और 1 2 ये बाहर निकाल लिया। क्लियर है बात? ठीक है, 4 के लिए कर लिया अब हमने। अब हम 6 के लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, जिस टाइप का क्वेश्चन बोल दिया जाए हमसे वो चीज बाहर निकाल देंगे। फिर k के लिए फैक्टर्स निकाल लेंगे तो वही फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे उस चीज के लिए, उस मल्टीपल के लिए। समेशन में क्या करेंगे, जितने 2 या जितने 3 या जो भी नंबर बाहर किया है उतनी बार उसी नंबर को 0 से स्टार्ट करके बाहर कर देंगे। क्लियर है बात? ठीक है, क्या देखते हैं, मल्टीपल ऑफ 6 के लिए देखते हैं। किसके लिए, 6 के लिए। 6 का फैक्टर क्या होगा,
6 का फॉर्म होगा 6k। क्लियर है बात। यहां क्या हम लोगों के पास 2 इंटू 3 लिख दिया 6 इंटू 1 2 यहां से निकाला 2 स्क्वायर बचा, 1 3 यहां से निकाला 3 बचा। क्या यही तो हमारा k है? क्या यही तो हमारा k है? ये हो गया 6 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ये हमारा हो गया k। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? k के लिए 2 है, 2 की पावर 2 है, प्लस 1 किया, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, कितनी पावर है? 3 की 1 पावर है, एक तो थी, एक ऐड कर लो, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब 6 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं? मतलब ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 6 के मल्टीपल है? 6। क्या 6 है क्या? हाँ। 6 12 18 24 36 72। हाँ भाई 6 आ गए। अब सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो वही घिसा पिटा सा काम जो हमने समीशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स किया था वही लिख देना है, कुछ सोचना ही नहीं है, सम में तो वही लिख देना है। लिख दिया। अब हमने 2 भी बाहर निकाला है, 3 भी बाहर निकाला है, हमने 2 भी बाहर निकाला है, एक 3 भी बाहर निकालना है, कैंसल आउट कर दो, सिंपल। 2 + 4 + 8 3 + 9 कितना हो जाएगा? ये 14 14 इंटू 12 140 140 150 60 168। क्या 6 के फैक्टर्स का समीशन 168 आ रहा है क्या? देख लेते हैं। 6 + 12 18 18 + 18 36 36 + 24 36 + 20 60 60 96 96 और 72 168। क्लियर। तो ये हमारे पास 6 के लिए आ गया। अगर 8 के लिए बोल दें तो क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 8 एंड सम ऑफ दिस फैक्टर्स। अगर 8 के लिए बोल दें तो क्या हो जाएगा? अगर यहां पे 8 कर दें हम लोग, अगर यहां 8 कर दें, 8 कर दिया मान लो, ठीक, तो क्या हो जाएगा? 8 कर दिया ना यहाँ पे, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो 3 स्क्वायर है ना, यही तो k है। तो ये ऐसे 3 फैक्टर्स है, 2 + 1 दैट इज 2 + 1, ठीक। k के लिए करना है, 3 स्क्वायर हो गया, 2 थी, एक ऐड कर ले, 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्या है? 8 के मल्टीपल है, 8 24 एंड 72, 3 मल्टीपल। अब सम कैसे निकालेंगे? सम कैसे निकालेंगे? अब सम कैसे निकालेंगे? अब देखो, ये क्या आ गया? फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाल लेंगे? यहां से अपन हमने क्या किया? 2 की 3 पावर को बाहर भगा दिया, एक पावर ये, दूसरा 2 ये, तीसरा 2 ये, बचा 2 की पावर 3। हमने एक भी 3 को बाहर नहीं भगाया ना, एक भी 3 को बाहर नहीं भगाया तो 3 की पावर 0 को तो इंक्लूड करेंगे, बाहर क्यों भगाया उसको? ये हो गया 8, ये हो गया ये हो गया 1 + 3 + 9 13। 8 इंटू 13 कितना होता है? 104। क्या इसके सम का फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स का सम 108 आ रहा है? 104 आ रहा है क्या? हाँ देख लेते हैं। 12 8 8 + 24 32 32 + 72 104, 32 + 72 104 ही तो होता है। सही किया हमने, ठीक। इसी टाइप से अप्रोच रखनी है, चाहे वो किसी का भी मल्टीपल दे दे, उसका फॉर्म बनाओ, फॉर्म बनाने के बाद 8 बनाओ, ये जो फैक्टर्स दिए ना प्राइम फैक्टर्स, 8 बनाओ, ठीक। जो भी नंबर दिया है वो बना लो, जो भी नंबर दिया वो बना लो, फिर जो नंबर रहेगा ना बाद में उसे k मान लो, k के लिए फैक्टर्स निकाल लो, तो वही हमारा आंसर रहेगा। सम कैसे निकालना है? जितने नंबर्स को बाहर भगाया, मान लो 3 नंबर्स को बाहर भगाया, तो 0 से 3 भगा दो, 0 से 3 भगा दो, लेफ्ट हैंड साइड से भगाना चालू करो। अगर 3 भी इंक्लूड होता ना इसमें, मतलब 24 के लिए बोलता, हमें 24 के लिए बोलता, मान लो उसने बोला 24 के लिए, 24 के लिए, तो 24 के लिए तो हमें 2 ही दिख रहे हैं, 24 और 72, 2 ही दिख रहे हैं 24 के लिए, ठीक। अगर हमारा क्या हो जाता? 24 हो जाता, क्या हो जाता? 24 हो जाता, मान लो 24 हो जाता, 24 क्या हो जाता? अब फॉर्म कैसे लिख देते हैं हम लोग? ये तो 8 हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 1 3 और ले लिया, ठीक। ये क्या हो गया?
3 की पावर एक ही तो बचा यहाँ पे, ये 1 बचा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 ही तो है 24 और 72, 2 हो गए। ये क्या है 8 2 का पावर 3 और ये 1 3 भगाया बाहर, तो 2 की पावर तो सारी भगा दी बाहर, 3 भगा दी बाहर, तो 1 2 3 बाहर भगा दी। यहाँ 3 की पावर कितनी भगा दी, 3 की पावर हमने यहाँ से 1 भगा दी, ये भगा दो 1, ठीक। अगर ये भगा दी हमने तो क्या होगा, ये तो 2 की पावर 3 थी, 1 वहां से भगा दिया तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 12 × 8 8 × 10 96। क्या 96 समेशन आ रहा है कि 2472 का, दो फैक्टर्स थे ना, यहाँ से दो फैक्टर्स थे 2472, क्या दोनों का सम 96 आ रहा है, 4 + 2 6 7 + 2 9, सॉल्व हो गया। क्लियर, कुछ नहीं बस फॉर्म बना के रखो, ठीक, फॉर्म बना दो और सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। क्लियर है, क्या करना है सबसे पहले हमें जिसका मल्टीपल बोला उसका फॉर्म बना लेना है, फिर जो बची हुई चीजें हैं उसे ब्रैकेट में लिख दो और के मान लो, 24 बना लो, इन फैक्टर्स से 24 बना लो, जो बची हुई है उसे के मान लो, के लिए सॉल्व कर लो तो फैक्टर्स आ जाएंगे, कर लिया। जितने नंबर्स को या फिर 2 की पावर 3 पूरे को बाहर भगा दिया, ये और ये 3, इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, ये पूरा का पूरा बाहर भगा दिया 3, तो 1 2 3 3 बाहर भगाया, 1 2 3 2 की पावर 3 बचा, 1 3 बचाया तो 1 3 3 की पावर 0। ऐसा नहीं कि 1 3 भगाया तो 3 की पावर 1 कर दो या 3 की पावर 2 को हटा दो, लेफ्ट से चलना है भगाना, लेफ्ट से कैंसल आउट करना है, जो बचा उसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, सम आ जाएगा। क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर है यहां तक। कल हमने क्या निकाल लिया था, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स और कंपोजिट फैक्टर्स। आज हम सम देख लेते हैं, सम कैसे करना है। इवन फैक्टर्स के लिए हमने क्या देखा था, इवन फैक्टर का फॉर्म होता है 2k, जिसे हमें अभी सॉल्व किया था, क्या किया था, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो, 2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ये क्या है k, क्या हो जाएगा k हो जाएगा ये, ठीक। तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, जो k रहेगा ना, क्या रहेगा, जो k रहेगा 2 + 1 कर देंगे उसमें जो नंबर रहेगा, ठीक। और ये जो 2 स्क्वायर है इसमें 1 कर देंगे, 9 हो जाएगा। 9 क्या है, 9 क्या है, ऐसे फैक्टर से जो 72 के जो कि क्या हो टोटल इवन फैक्टर्स हो, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72, कितने फैक्टर से 9, जो कि क्या हो इवन फैक्टर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। सम ऑफ फैक्टर्स क्या करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स ऐसे करेंगे, ये लिख लिया, ठीक। 2 की पावर 0 लिखा था, 2 की पावर 1 लिखा, 2 की पावर 2 लिखा, जिससे सभी का सम करते हैं, ठीक। 3 के लिए सिमिलर टाइप से क्या किया हमने, लिख लिया। क्लियर, क्या किया हमने, 2 को बाहर भगाया था, 2 को बाहर भगा दो एक शुरू से, ये कितना हो जाएगा 2 + 4 2 + 4 + 8 और कितना हो जाएगा 1 + 3 + 9 1 + 3 + 9 14 × 13 कितना हो जाएगा 182। सभी का सम 182 होना चाहिए, जैसे हमने सॉल्व किया था ना अभी। इवन फैक्टर्स और मल्टीपल ऑफ 2 के लिए सेम है, बिल्कुल सेम है। क्लियर, तो इस टाइप से हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे 2k के लिए, ठीक। क्लियर है बात यहाँ तक। जिस टाइप से हमने इवन मल्टीपल के लिए किया है, सिमिलर टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं ऑड मल्टीपल्स के लिए, और जो हमारे आंसर सेम रहेंगे किस चीज के लिए, 2k वाला फॉर्म कौन सा, एक इवन फॉर्म है और एक 2k का मल्टीपल का फॉर्म भी तो है 2k, तो दोनों के लिए आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा देख लेते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करना है, जो 2 की पावर कुछ भी रहेगी ना उसे हटा देना है, 2 की पावर जो भी रहेगी ना उसे हटा देना, बिल्कुल हटा देना, चाहे 4 और 4 तो होगा ही नहीं वैसे, ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ जो 2 वाला पोर्शन है ना उसे हटा देना, ठीक। तो यही हमारा क्या हो गया, के हो गया, 2 + 1 कितना हो गया 3। तो 3 ऐसे फैक्टर है जो कि क्या है ऑड हो, कौन कौन से 1 3 एंड 9। इसके अलावा दिख रहा है क्या कुछ ऑड मल्टीपल, नहीं, 1 3 और 9 ऐसे फैक्टर्स है 72 के जो क्या हो 3 फैक्टर्स है ऐसे, ठीक। 2 की पावर 3 को हटा दो क्योंकि ऑड चाहिए, अगर 2 एक भी मिला ना तो वो इवन बन जाएगा,
कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर एक भी इवन कर दिया ना हमने, एक भी इवन नंबर का मल्टीप्लाई, चाहे वो कितना भी छोटा हो, जैसे 2 सबसे छोटा इवन मल्टीपल है किसी भी चीज का, ठीक है, इवन नंबर्स का, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो इवन हो जाएगा। जैसे हमारे पास 971 ऑड है, इतना बड़ा नंबर, हमने अगर एक से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो कितना हो जाएगा, ये तो इवन बन गया, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या आएंगे, 3 ऐसे आएंगे, उनका समेशन कितना रहेगा, क्या उनका समेशन कितना रहेगा, समेशन कैसे निकालेंगे, यहां तो हमें देखने को मिल रहा है 9 10 11 12 13, ठीक। यहां से कैसे निकालेंगे, यहां से हमने 2 को पूरे को ही गायब कर दिया ना, पूरे को ही गायब कर दिया, ठीक, पूरे को ही गायब कर दिया, तो हमें 2 तो लेना ही नहीं, अगर 2 जरा सा भी ले लिया ना हमने तो हमारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, 2 को तो लेना ही नहीं है, ठीक, ना बाहर लेना है ना अंदर, कभी भी लेना ही नहीं है 2 को, अगर ऑड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ इतना हो जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है हमें कि 0 से 2 की पावर 0 काटो, 3 बाहर लिया, हमने बाहर कहाँ लिया, हमने तो हटा ही दिया ना उससे 0, ठीक, भगवान के पास भेज दिया हमने, तो 0 ले लिया उसको, ठीक। वो हम कब करते, जब हम बाहर लेते हैं, उस नंबर का यूज करते, चाहे वो अंदर यूज करें या बाहर यूज करें। अगर अंदर यूज किया है ना हमने, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसे, उसकी पावर +1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में। लेकिन अगर हमने उसको बाहर यूज कर लिया, जैसे के हम लोगों का ये था, अभी तक 6 के लिए हम लोग 2 × 3 लिख रहे थे, के हमने यूज तो किया ना, के का अंदर किया या बाहर किया, उस टाइप में हम यूज तो करेंगे उसका, लेकिन जितने बाहर लिखे हैं ना हमने, के बाहर जितने लिखे हैं उतने कैंसिल कर देंगे 2 को। लेकिन यहाँ तो हम 2 की बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ 2 की बात ही नहीं कर रहे हैं। ऑड नंबर्स के लिए बस इतना ध्यान देना कि 2 का कुछ भी लेना नहीं है, ठीक, ना 2 की पावर 0 कैंसिल आउट, दिखना ही नहीं चाहिए, मतलब 2 तो कितना हो जाएगा 1 + 3 + 9, क्या ये वही नंबर्स हैं, 1 + 3 + 9, 3 नंबर वही तो है, 13, क्या 13 आंसर आ रहा है कि हाँ आएगा ही, 9 + 3 ऑड है, 1 भी ऑड है, 9 + 10 13 हो गया, ठीक, क्लियर है बात यहाँ तक। ये हमने किसके लिए किया, ऑड के लिए, क्या किया, ऑड के लिए किया हमने प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाल लिए थे, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाल लिए थे, 72 को हमने ये लिखा है ना, क्या लिखा है, 2 की पावर 3 इंटू, ये प्राइम फैक्टर्स ही तो है हमारे, ये जो 2 और 3 है क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है ये, तो 2 और 3 क्या है, प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे, 2 और 3 तो होंगे, उसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। अगर 5 होता तो भी वो हो जाता, 7 होता तो 7 भी इंक्लूड कर लेते, प्राइम फैक्टर 2 और 3 ही तो, इसके अलावा दिख रहा है कि कुछ प्राइम नहीं दिख रहा। समेशन कितना है 5, समेशन कितना 5, क्लियर, समेशन कितना 5। ऑड के लिए देख ले, प्राइम नंबर्स तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, या तो 2 आएंगे 3 आएंगे 4, मैक्सिमम 2 आएंगे, ठीक, क्लियर। उसके बाद 4th वाला कंपोजिट नंबर का सम बताना है, ठीक। प्राइम नंबर आ गए 2, प्राइम नंबर आ गए 2, तो हमने कल पढ़ा था कंपोजिट नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स, कंपोजिट फैक्टर्स कितने होंगे टोटल, कैसे निकाला था, टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर माइनस प्राइम फैक्टर, यही तो किया था कल हमने, टोटल फैक्टर माइनस प्राइम फैक्टर +1, ये 1 हमने घटाया है, ये 1 हमने माइनस किया है, क्योंकि ये प्लस यहां तक लिख दिया, इसे बाहर ले जाएंगे -1, ये -1 कौन सा हुआ पता है, ये जो 1 है ना, ये प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है, इसलिए 1 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक। टोटल फैक्टर हो गए थे 12, प्राइम फैक्टर हो गए थे 2, और एक क्या है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, कितना आ जाएगा 9। समेशन कैसे निकालेंगे, टोटल समेशन पता है हम लोगों को, उसमें से प्राइम फैक्टर का समेशन माइनस कर देंगे, क्लियर है। उसमें से 1 भी माइनस करना पड़ेगा हमें, 1 भी माइनस करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, ये तो हो गया, ये हो गया था सम। यहां पे सम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ऐड कैलकुलेट कर लो, नहीं करना तो एक चीज और है, टोटल फैक्टर क्या है, टोटल फैक्टर क्या है हम लोगों के पास 12, सभी का सम कितना है, टोटल फैक्टर्स का सम कितना है, टोटल फैक्टर्स का सम कितना है हम लोगों के पास 195, में से प्राइम फैक्टर का समेशन कितना था, सॉरी ये 2 + 3 है, 2 + 3 5, कितना था 5 + 1 6, 189, क्या देख लेते हैं 189 आंसर आ रहा है क्या,
ठीक, किसे किसे हटाना, 1 को हटाना है और 2 और 3 को हटाना है। 1 को हटाना है, 2 और 3 को हटाना है। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, बाकी जो बचे हैं वो सब क्या है, कंपोजिट नंबर ही तो हैं। ये सब कंपोजिट नंबर ही तो हैं 4 से लेके। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो प्राइम नंबर में भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे उस चीज को। और किसे इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, कंपोजिट में भी 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये ना प्राइम है ना कंपोजिट है। समेशन अगर यहां से देख लेना समेशन, तो 189 आएगा। देख ले क्या, 6 + 4 कितना होता है, 6 + 4 10, 18, 18 + 9 27, 39, 39 57, 57 और 24 81, 81 और 36 कितना होगा, 19, 18, 118, ठीक है, 117, 117 + 72 189। क्लियर। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, समेशन पढ़ लिया, समेशन पढ़ लिया। ठीक, इस टाइप से हमें अप्रोच रखनी है, ठीक, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।